चलान ना काटो, मेरा घर यहीं पे है जी, मैं अभी लाके दिखा देता हूँ आपको और मेरे को छोड़ देना। नहीं, अच्छा, बंद होगा। हम अगले जैसे कोई भी आया तो उसकी आरसी ले लेते हैं, आरसी या लाइसेंस हो, और मोटरसाइकिल या बाइक जो भी उसका नंबर भर देते हैं। नंबर भरने के बाद जिसकी भी नाम से वो मोटरसाइकिल या स्कूटी है वो उठा लेती है। अगर वो नहीं उठाती तो फिर उसके साथ उसका वो भरना पड़ता है, एड्रेस भरना पड़ता है। एड्रेस भर के तब उसका चालान निकलता है। तो कितने का मैक्सिमम चलान कट सकता है? हजारों का, लाखों का, कितने का? जैसे जी तेरा हजारों का यार साडा एमएलए। मेरे तो समाज में सारी चीज लगती है, अगर ये बात क्या प्रॉब्लम आ रही ये ट्रिपल सवारी है जी। अच्छा, सर और छोटा हेलमेट लगा रखा है इन्होंने। छोटा बच्चा नहीं हो सकता। और बात नमस्कार दोस्तों, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं इस समय मेरे सामने, इस गाड़ी को देखते ही आप सबके भी रोंगटे खड़े हो जाते होंगे या मन में हज़ारों करोड़ों रुपए की बात आने लगती होगी कि लगता है कि कट गया हज़ारों का चालान। आप भी मन में ये बात सोचते होंगे कि कहीं स्पीड तो मैं तेज़ नहीं चला रहा हूँ या मैं कहीं लाइसेंस या आरसी घर तो नहीं भूल गया हूँ। आपको वो करोड़ों रुपए की मशीन दिखाऊंगा जहाँ से कटते हैं हज़ारों करोड़ों रुपए के चालान, और उसके बाद ऐसे सवाल आपके सामने पूछूंगा पुलिस वालों से जिसके जो सवाल शायद आपके मन में भी होंगे। इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए और शेयर का बटन ज़रूर दबाना अगर आपको सवाल पसंद आए। ध्यान से सुनना और देखना। पहले वो देखेंगे वो करोड़ों रुपए की मशीन आपके कैमरे पर आने जा रही है जिससे हज़ारों रुपए के हज़ारों चालान डेली करते हैं। कैसे करती है वो फंक्शनिंग, आइए देखते हैं। हमें बताएंगे यहाँ पर कांस्टेबल अनिल कुमार जी। अनिल जी बताइए कि किस तरह से मशीन काम करती है, इस समय आप कैमरे पर देखते हैं। ये नमस्कार जी, ये मशीन है जी। जी, इसमें हम अगले जैसे कोई भी आया तो उसकी आरसी ले लेते हैं, आरसी या लाइसेंस हो, और मोटरसाइकिल या बाइक जो भी उसका नंबर भर देते हैं। नंबर भरने के बाद जिसकी भी नाम से वो मोटरसाइकिल या स्कूटी है वो उठा लेती है। अगर वो नहीं उठाती तो फिर उसके साथ उसका वो भरना पड़ता है, एड्रेस भरना पड़ता है। एड्रेस भर के तब उसका चालान निकलता है। आप बताइए कैसे काटते हैं आप चालान? इसमें जैसे हमने यहाँ भर दिया, नंबर भर दिया इसका, आगे हम भरेंगे इसमें ऑफेंस भरेंगे इसमें भाई वो लेटर ड्राइवर है या ओनर है। हाँ, मतलब पहले सबसे पहले आप लाइसेंस नंबर भरते हैं इसमें। लाइसेंस नंबर बाद में भरेंगे। अच्छा। ये ओनर का नंबर आ गया, ओनर का नाम और एड्रेस आ गया जी, पूरा। ठीक है। और यहाँ लाइसेंस आएगा डीएल नंबर जी, यहाँ डीएल नंबर भरेंगे तो जो भी है ड्राइवर उसका डीएल नंबर भरेंगे, उसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ। ठीक है। जैसे अच्छा, ऑटोमेटिकली आ जाता है हाँ जी, ऑटोमेटिक। इससे भी पता लग जाता है कि लाइसेंस असली है कि नकली है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इसके बाद इसका पूरा भर के ऑफेंस लगाते हैं। भी हेलमेट नहीं पा रहा तो क्या ऑफेंस लगेगा। अच्छा, उसके बाद आप बताइए इसमें कौन कौन से आप ऑफेंसेस लिस्ट में हैं यहाँ पर, बताइए दर्शकों को। ऑफेंस सारे हैं जी। अंडर एज का है भाई, लाइसेंस नहीं ले रहे, आरसी नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, सभी हैं जी। बताइए एक बार, सारे बताइए आप फटाफट। हाँ जी। तो एक बारी में कितने रुपए का मैक्सिमम चालान कट सकता है? अगर ये सारे ऑफेंस कर दे कोई व्यक्ति जो आपकी लिस्ट में है तो मैक्सिमम चालान कितने का बनता है? ये तो जी उसकी व्हीकल पे देखा जाता है भी क्या क्या कमियाँ हैं। जी, क्या क्या कमियाँ मैक्सिमम चालान अब तक कितने रुपए का कटा है? भाई ये सारे उल्लंघन कर दिए इसने, तो हेलमेट भी नहीं था, इसके पास आरसी भी नहीं, लाइसेंस भी नहीं, पोल्यूशन भी नहीं, तो कितने का मैक्सिमम चालान कट सकता है? हजारों का, लाखों का, कितने का? जैसे जी मोटरसाइकिल हो गया जी, इसके पास आरसी नहीं है, 5,000 रुपये का आरसी का, 10,000 रुपये का पोल्यूशन का और 2,000 रुपये का इंश्योरेंस का कई बार है। ऐसा भी होता है कि बाइक और गाड़ी की कीमत से ज़्यादा अगर उसके पास ये भी नहीं है तो उसको इम्पाउंड कर दिया जाता है। जी, तो मैं ऐसे सवाल आपसे पूछूंगा दर्शकों जो आपके मन में भी होंगे। आइए दिखाता हूं, इनसे पूछता हूं सवाल। भाई साहब धर्मवीर जी एसआई जी, आपसे पूछना चाहता हूं, मान लीजिए मैं ये बाइक पर आया, उसके बाद आपने मुझे पकड़ लिया कि डॉक्टर विनय तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है, रुक जाए यहाँ पे, और मैं ये कह देता हूँ कि मैं तो यहाँ पे, मैं तो बाइक चला ही नहीं रहा था, मैं तो वैसे ही खड़ा था, आप तो मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, मेरी तो है ही नहीं है बाइक और ना वो बाइक मेरे नाम पे है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप मना रखवाए तो हो, व्हीकल तो आप चला रहे हो, फोटो ले आपका, उसी टाइम में आपके खिलाफ को डॉक्यूमेंट मिल जाता है, ठीक है, नहीं इम्पाउंड कर दूंगा जी। अच्छा, ये बताओ, मान लो कि ये अक्सर बताया जाता है कि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट ना हो सारे तो हम क्या ये कह सकते हैं पुलिस को जी मेरा अभी चालान ना काटो, मेरा घर यहीं पे है जी, मैं अभी लाके दिखा देता हूँ आपको और मेरे को छोड़ देना? नहीं। अच्छा, बंद होगा, बाउंड होगी वो बाइक। अच्छा, मान लो वो कोर्ट में चली जाती है, उस टाइम उसके पास पैसे नहीं है
हैं देने के लिए चालान भरने के, और वो बाद में दिखा देता है डॉक्यूमेंट सारे कि ये लो जी आरसी, लाइसेंस, पोल्यूशन, इंश्योरेंस छोड़ दो मुझे, तो कुछ पैसे कम हो जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट जैसे आरसी मिल गई उसका कोई पैसा नहीं लगता, लाइसेंस मिल गया कोई पैसा नहीं लगता, प्रदूषण मिल गया कोई पैसा नहीं लगता, जो कमी होगी वही लगेगा। जो डॉक्यूमेंट वो लेकर दिखा देता है, चालान कटने के बाद जब बन जाता है उसके पैसे कट जाते हैं। पैसे कट जाते हैं, आधे कट जाते हैं, पूरे कट जाते जो डॉक्यूमेंट जैसे प्रदूषण हो गया, प्रदूषण है उसके मिल गई 10,000 है वही कट गई। हेलमेट है 1000 रुपये का, हेलमेट का कट गया। अपना लाइसेंस है 5,000 का, लाइसेंस कट गया। जो भी अपने डॉक्यूमेंट दिखाएगा नहीं, जो रूल बनता है वो सारा। दोस्तों एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, इसके लिए एक शेयर और एक लाइक करना, हमारे मन में उसको लेकर कंफ्यूजन भी होती है। ऐसा ही साहब ये पूछना चाहता हूँ मैं कि जो लोग आपके सवाल को शेयर भी करेंगे, अक्सर ये कहा जाता है कि ओरिजिनल कोई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, ना आरसी, ना लाइसेंस, ना इंश्योरेंस, ना वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अगर फ़ोन में फ़ोटो हो या डिजी लॉकर में हो, क्या वो मान्य होते हैं क्या? नहीं जी, मानना इसलिए नहीं है जी। अपना जो लाइसेंस और आरसी में एक डॉक्यूमेंट अपने पास होना चाहिए। जैसे मैं आपका चालान कट रहा हूँ अभी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, क्या लूँगा मैं आपसे? क्या लूँगा जी मैं? डॉक्यूमेंट वगैरह क्या होगा? एक चीज़ तो लाइसेंस और आरसी अपने पास होनी चाहिए, अन्यथा व्हीकल इम्पाउंड होगा। अच्छा, मान लो वो फोटो खींच के रख रहे हैं अपने मोबाइल में कि ये लो आरसी की फोटो दिखा दी, लाइसेंस ओरिजिनल दिखा दिया, तो वो फोटो इंश्योरेंस की वगैरह की मान्य होगी या फिर उनका डिजी लॉकर में होना जरूरी? डिजी लॉकर में होना जरूरी है जी। अच्छा। एक चीज़ अपने पास है, जैसे आरसी लाइसेंस अपने पास हो गया, बाकी डिजी लॉकर मान्य है। आरसी और लाइसेंस में से एक चीज होनी चाहिए ओरिजिनल, और बाकी चाहे डिजी लॉकर में भी हो। अच्छा, पोल्यूशन तो डिजी लॉकर में नहीं होता, तो उसकी फोटो मान्य है? फोटो मान्य जी, फोटो मान्य है उसकी। तो आप वो चेक कैसे करेंगे? वो फर्जी भी तो बन सकती है तो फोटो। नंबर देख लेंगे जिसमें, ठीक है। हाँ, सारा भी कार्ड पाओगे उसमें जी। अक्सर ये कहा जाता है कि मन में सवाल उठता है कि जो लोग पगड़ी बांधते हैं, पग बांधते हैं, तो क्या उनको हेलमेट माफ होता है क्या? क्या कंडीशंस है, किस कंडीशन में उनको हेलमेट जिसकी माफ? पगड़ी जी 7.5 गज की है वो मान्य है, हेलमेट की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सापा बांध लेते हैं 1 मीटर का 1.5 मीटर का, उसमें मान्य नहीं है। अच्छा, तो ये कैसे चेक होगा कि इसकी पगड़ी ठीक है? आप कैसे ये अंदाज़ा लगाते हैं? ये जैसे ये जाएगा, ये सापा है, पगड़ी का तो आपको वैसे हिसाब लगेगा, पूरा मडासा मिलेगा, एक छोटा सा पल पिंड मिलेगा, ऑटोमेटिक बैप लग सकता है। यहाँ इससे पूछते हैं कांस्टेबल अनिल कुमार से। अनिल जी, क्या इसमें मास्क का भी ऑप्शन है इस मशीन में? वो आप अलग से काटते हैं? नहीं, वो अलग से कटता है। अलग से कटता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हेलमेट लगाए हुए है और अंदर उसने मास्क नहीं लगाया हुआ, तो क्या उसका चालान कटेगा? नहीं, उसका नहीं कटता। इस हालत में जो गाड़ी वालों का भी कटता है मास्क का चालान, या बाइक वालों का ही कटता है? नहीं, गाड़ी वालों का कटता है। बाइक वाला तो कल्ले सवारी का तो कटता नहीं, गाड़ी में भी 2 सवारी होगी, एक कल्ला सवारी होगी, नहीं कटता जी। कितने लोग जुड़े हुए हैं? 456 लोगों से कहूँगा एक शेयर करना है ये सवाल जो पूछ रहा हूँ। मान लीजिए कोई गाड़ी में अकेला जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सीट बेल्ट है, उसने अकेले ने मास्क नहीं लगाया हुआ, चालान कटेगा क्या? नहीं जी, नहीं कटेगा। कितने लोगों पे चालान कटेगा? अगर मान लीजिए एक बंदा पीछे बैठा है और एक आगे ड्राइवर बैठा है, दोनों ने मास्क नहीं लगाया हुआ, क्या चालान कटेगा? जी, जैसे पीछे बैठे हैं 3 बंदे, पीछे बैठे हैं 2 आगे बैठे हैं, तो उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा, तो उनका चालान कटेगा। तो इसमें सिर्फ ड्राइवर का कटेगा या उन तीनों का सबका कटेगा? एज ए रूल सभी का कटता है। सभी का कटेगा। हाँ जी। तो ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें आप लोग चालान काट देते हैं मास्क के? कितने कटे हैं चालान मास्क के अब तक? अब तक तो आज कल थे हमारे कम से कम भी 25-30 चालान हैं, उसमें 15-20 चालान 30 चालान रोज कट जाते हैं। अच्छा, कितने लोग जुड़े हुए हैं? 460 लोगों। एक ऐसा सवाल करूंगा जो आपके मन में आता होगा, उसके लिए एक शेयर जरूर करना। ऐसा ही साहब ये देखा जाता है कि मान लीजिए किसी का चालान कट रहा है, यहाँ पे मान लीजिए आप ये जो चालान काट रहे हैं किसी का, और ये जो बाकी लोग रूल तोड़ते हुए जा रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, तो लोग कहते हैं अपने उनके मन में कुंठा होती है कि मुझे ही क्यों पकड़ा गया जब 10 लोग और जा रहे हैं बिना हेलमेट के, उन्हें क्यों नहीं पकड़ रहे? देखो भाई साहब, एकदम सारे तो रोक नहीं सकते हम लोग। रूटीन में जो सा भी आता है, जो सी गलती मिलती है, जैसे सीट बेल्ट नहीं रहा, हेलमेट नहीं रहा, सभी को रुकाते हैं, सभी के चालान होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एकदम 50-50 आदमी खड़े हैं, कैसे रोक लेंगे सारे व्हीकल को? रोड भी जाम हो सकता है, ये भी तो देखना है, सुविधा भी तो देखने में। अपना रोड जाम ना, वो आराम से चलाना करो। मतलब फिर आप वो कैसे निर्धारित करते हैं कि मैं, ये तो मतलब आपकी मर्जी है कि मैं इसको छोड़ दूं, इसको पकड़ लूं, ये है क्या? नहीं, फिर कैसे? हम छोड़ दें, हम सारे व्हीकल को रोकवाते हैं, चलान करते हैं सारे व्हीकल्स का? अब जैसे हम देख रहे हैं, वो देखिए वो चले गए, वो दो नब्बे, ये देखिए वो, ये देखिए आप, ये देखिए ये बिना हेलमेट के हैं ये सब। तो ये ऐसा क्यों है तो सर? अब तो मैं भाई साहब आप अपना खड़े कर, अब तो हम चलान नहीं करे, वैसे खड़े हैं बाट में, जी। चलान तो लिए आपके सारे पत्रकार यहाँ लिए। जी जी। हाँ, ये
अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ जनाब कि मान लीजिए कि कोई गुड़िया है, बच्ची है, अच्छा हाँ, एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का चलन बढ़ गया है सर। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की आरसी जरूरी है क्या, लाइसेंस जरूरी है उसके साथ? इलेक्ट्रिशियन का भी चलाना नहीं होता, अभी होता ही नहीं, होता ही नहीं। अनिल जी, मैं वो साइकिल में आ जाती है। और साइकिल में आती है तो उनकी स्पीड तो सर 45-65 वगैरह होती है, तो उसे साइकिल कैटेगरी में रखना कितना सही है? देखो सर, जैसे स्पीड की 45 और 50 की स्पीड हम नॉर्मल, तो हम यहाँ 40 35-40। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की तो 10-20 की स्पीड होती है उसकी ज़्यादा। दोस्तों कितने लोग जुड़े हुए हैं? ज़्यादा स्पीड नहीं होती। 300 350 जितने भी लोग जुड़े हैं, एक सवाल ये पूछूंगा, क्या इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पे हेलमेट जरूरी है? जी बिल्कुल, एज ए रूल तो जरूरी है जी। एज ए रूल मतलब हाँ जी। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी चलाते हुए हाँ जी, अगर वो हाँ जी। हेलमेट नहीं हाँ पहने तो जी। चालान कट जाएगा? नहीं, चलान तो नहीं है जी, लेकिन जरूरी है जी, क्योंकि जरूरी है। सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी है जी। अक्सर हेलमेट में तो अपना बचाव है जी, चलान ना देखो, अपना बचाव देखो। हाँ वो तो नैतिक तौर पे तो चाहे साइकिल पहनते हुए भी हेलमेट हाँ, पहनना वो भी वहाँ भी चाहिए। अपने हाँ, अब मैं ये benefit पूछना है। चाहता हूँ, मान लीजिए कई लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी फ़ोन करवाता हूँ एमएलए का, अभी करवाता हूँ फ़ोन एमपी का। हाँ, विजुअल्स भी हमें तो ये बताइए, मान लीजिए लोग एमपी का एमएलए का कहते हैं अभी मिलाता हूँ फ़ोन, अभी कराता हूँ आपकी बात, कैसे मेरा चालान काट दिया, ऐसे लोगों को कैसे डील करते हैं? जैसा हालात हो वैसा हालात देखता है। जब तक कोई फ़ोन करता है, भाई साहब आप में कमी है, चलान तो होएगा होगा। एमएलए साहब का हमारे पास तो कोई ऐसा फ़ोन नहीं होता। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा, लोग अक्सर कहते हैं ना कि अभी मिलवा देता हूँ फ़ोन, हमने देखा भी है, मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि मेरा जो है फलाना बंदा यारों का यार साडा एमएलए। मेरे तो समाज में सारी चीज़ होती है, अगर ये बात कहने की होती है, सब आगे ले आओगे नहीं बात ना। जी, जैसे एक चीज़ और कि ऐसा भी होता है कि लड़कों का ज़्यादा चालान काटा जाता है, लड़कियों का कम की थी कि गुड़िया है जाने दो, ऐसा कोई आप भेदभाव करते हैं, कोई दया दृष्टि दिखाते हैं? हमारे साथ लेडीज भी साथ में रहती है जी, लेडीज को लेडीज रुकाती है जी, उनका भी चलाना होता है, ऐसी कोई बात नहीं। क्या मुश्किलें पेश आती हैं? कई लोग ये भी कहते होंगे कि तुम ऐसे खड़े हो, आपके ऊपर भी सवाल उठाते होंगे, आप लोग तो पैसे खाने के लिए हो, तो उनको कैसे डील करते हो आप, सिचुएशन को कैसे डील करते हो? हम तो ऐसे करते हैं भाई, सब पैसे बोलो आपसे क्या पैसे ले, कभी ले वो प्रूफ हमारे लिए ले दो, हम तो चैलेंज करते हैं अपना। एक कितने लोग जुड़े हुए हैं? 350 लोगों। एक ऐसा सवाल करूंगा, आप शेयर करना वीडियो को। ऐसा कहा जाता है कि आप लोगों को टारगेट दिया जाता है कि आज 1000 चालान काट के ही आना, इतने पैसे का चालान कटना चाहिए, ये बात कितनी सही है? पैसे पूछेगा तो कोई टारगेट नहीं, चलाने का टारगेट जरूर मिलता है जी। इतना 15 करने हैं, किसी ने 20 करने हैं, किसी ने 25 करने हैं, किसी ने 50 भी करने, चलाने का टारगेट जरूर है। नहीं उस वो अब आप ये बताइए, आपकी ड्यूटी तो है कि अभी तो लोग ये कह देते होंगे लो आज के 15 हो गए, अब मैं चलता हूँ अपनी ड्यूटी से, तो आप कैसे ये बिल्कुल निर्धारित करते हैं? ये तो नहीं है कि मैं चले, हमारी ड्यूटी 24 घंटे की है जी, ये कोई नहीं मेरे चलाने को चला गया, काम हो रहा है। और भी बहुत अच्छा। सबसे यादगार लम्हा ड्यूटी के दौरान आपका कौन सा रहा कि इसका चालान काटने में सबसे आसानी हुई या इसका चालान काटने में सबसे मुश्किल? दोनों बातें बताइए। चलाना का तो ऐसे भाई सब तो तकरीबन सारे चलान आराम से होते हैं, कोई तकलीफ नहीं। जैसा व्यवहार में करूँगा अगला मेरे से क्यों गलत आएगा, अपना व्यवहार पर डिपेंड होती है। मैं आपको भाई साहब को बोलूँगा, सर बोलूँगा, क्यों आप मेरे को गलत बोलोगे? जी, अक्सर चलान का मैटर एक अलग है भाई साहब, आपकी गलती है, आप हेलमेट लगाकर चलिए, इसमें तो अपना बचाव है, आपका बचाव मेरा तो नहीं है, वो क्यों मेरे को गलत बोलेगा? जी ठीक है, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये कहा जाता है कि जो अगर गलियों में चला रहे हैं, कौन सी रोड पे आपकी ड्यूटी लगती है? लोगों के मन में ये सवाल बहुत होता है कि इस रोड पे नहीं जाना, जो लोग दूसरी रोड से जाके रास्ता बदल के चले जाते हैं वो। देखो जी, कैथल शहर में कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई गांव, कोई स्कूल मैंने नहीं छोड़ा। हर स्कूल, हर गांव में मैंने लेक्चर दिए जी, बच्चों को भी बार बार कहा। गलियों से निकल जाते हैं कि यहाँ तो चालान कट रहा है, वहाँ से चले जाओ। ये तो जी देख बच्चों की मन की बात हो जाता है, प्रभाव भाई इधर से निकल जाओ, उधर खड़े मिले, कई जगह ना मिला। धर्मवीर जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। आइए देखते हैं कि क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जी बताइए, क्या दिक्कत है आपको, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये ट्रिपल सवारी है जी। अच्छा, सर और छोटा हेलमेट लगा रखा है इन्होंने। बच्चा, छोटा बच्चा नहीं हो सकता। और बात ये है कि सर्विस के लिए मोटरसाइकिल के लिए गया था, हेलमेट दुकान पे रखा है क्योंकि सर्विस के लिए सिर्फ राइड लेनी थी। नहीं तो फिर आपको नहीं मालूम है कि आप सड़क पे निकल रहे हैं, मेन चौराहे से गुजर रहे हैं, तो आपको लगाना सर चाहिए। सर्विस के लिए आपको पता है कि ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस उसको एक बार राउंड लेना है और चेक करके वापस आ जाना है। तो ये कह रहे हैं ट्रिपलिंग आप कर रहे थे? सर छोटा सा बच्चा है, आप साथ में देखिए। हाँ, ये बताइए, बहुत अगर छोटा अगर बच्चा एक है, तो लेडी कैसे है? और उसका हस्बैंड जा रहे हैं, कितनी उम्र तक का जो तीसरा बच्चा है उसको मान्यता दी जाती है बाइक पे? बाइक पे तो जी जैसे तो कम सर से कम आप ये जैसे बताइए, 6 साल। ये भाई साहब निकल रहे हैं हमारे साथ, क्यों कर रहे हैं? वो तो आप बल्कि कहाँ क्यों रहे हैं, ज़्यादा कहाँ क्यों रहे हैं आप? मैं
आप नहीं रहा हूँ, बात वो है जी, कि क्या जब बोल रहे हैं सबके साथ है, आप देखिए सबका चलान होना चाहिए अगर ऐसी बात है तो। नहीं, ये अब तो देखिए ये ना, देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि वो भी उसको छोड़ दिया तो मैं भी क्राइम करूंगा, ऐसे नहीं कह मैं सकते ये हैं। बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सर बोल रहा हूँ कि मैं जब बता रहा हूँ कि मेरी सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि सर्विस के लिए गया था, हेलमेट दुकान पे रखा है, जिसकी वजह से सर्विस ने बोला कि मैं एक बार राउंड लेके आता हूँ, आप एक बार साथ चल तो लीजिए। मतलब आप हेलमेट का चालान कटवाने के लिए तैयार हैं, ट्रिपलिंग का नहीं? सर ट्रिपलिंग के लिए छोटा बच्चा कहाँ से ट्रिपलिंग भी हो तो जाएगा? वही मैं कह रहा हूँ, ट्रिपलिंग का नहीं कटवाना चाह रहे, आप हेलमेट का कटवाना चाह रहे हैं। सर वो आप देख लीजिए, बट मेरे हिसाब से तो आप आप सर्विस चल रहे हैं के लिए सर, था। मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ जा रहे हैं सर, एक बच्चा है उनके साथ बीच में, कितनी एज तक का बच्चा ट्रिपलिंग में नहीं काउंट होगा? कम से कम 5 साल से 5 साल 5 साल तक का। पाँच तो से उसका 5 साल आधार कार्ड तक। वगैरह क्या चाहिए होगा ये चेक करने के लिए? हाँ जी, कैसे प्रूव करोगे कि वो 5 साल का नहीं है? वो कह देंगे 5 से 7 साल का यूज करके क्या मैं बोल लूँगा। हाँ जी, अगर हस्बैंड और वाइफ बाइक पे जा रहे हैं, बीच में एक बच्चा है, अब वो कैसे वो ट्रिपलिंग में काउंट होगा या नहीं? सर कितने साल? बात ऐसी है, ट्रिपलिंग पे नहीं लुका, इसको हेलमेट ड्राइवर जो है, ड्राइवर है इस पर, स्कूटी है क्या मोटरसाइकिल, इसको हेलमेट नहीं लगा, हेलमेट के लिए नहीं, दो मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मान लिया हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, हाँ। वो एक बच्चा है उनके बीच में, तो कितने? ट्रिपल का चलान नहीं, बच्चा है क्या? नहीं, वो कह देंगे जो 3 बैठे हैं बच्चे के साथ। ना जी, बच्चा। अच्छा, मान लो एक हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, मैंने अक्सर देखा है कि 2 बच्चे भी बैठे हैं बाइक में, 4 हो गए वो, तो फिर वो तो ट्रिप गलत, वो फिर तो गलत गलत, हाँ, है। होगा। तो ये कैसे निर्धारित? वो तो कहेंगे हम एक बच्चे को कहाँ छोड़ के आए? ना वो तो आप देखो क्यों लेकर आओ, अपना पैदल आओ, व्हीकल पे क्यों आओ? अगर भगवान ना करो हमारे साथ तो कुछ तो क्या जवाब बचता है कुछ? अच्छा, 2 हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, 5-5 साल के 2 बच्चे उनके साथ जा रहे हैं, गलत है? गलत है, 5 साल का एक बच्चा जा रहा है, सही है? वो भी सीधा है तो गलत है जरूर, तो गलत है, ट्रिपलिंग में आता है वो। ट्रिपलिंग में आता है। धर्मवीर जी, बहुत अच्छा लगा कि इतने ईमानदार तरीके से पुलिस वालों ने जवाब दिए। सारे सवाल जो मेरे माइंड में भी थे और आम जनता के माइंड में भी होते हैं, किए गए संसार क्रांति न्यूज़ के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो, इन पुलिस वालों की जो मेहनत है, जो ईमानदारी है, उसके लिए 1 लाइक और 1 शेयर इनकी साफ गोई के लिए, जवाबी के लिए हम आपसे डिमांड करते हैं, उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं। ये थी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट कैथल के पेवा चौक से, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ।